हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, मैं आपको 12th की हिंदी में क्वेश्चन वाइज कंप्लीट करवा रहा हूं। जैसा कि आपको मैंने आपका पेपर दिखाया था और पेपर में बताया था कि 2021 में ऐसा पेपर आना है, और उसके हिसाब से पहला जो क्वेश्चन था वो ऑप्शनल क्वेश्चन था। कैसा था? ऑप्शनल दो क्वेश्चन आते हैं, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। पहले और दूसरे दोनों क्वेश्चनों की जो मांग रहती है वो 5 अंक की रहती है। कितने? 5 5 यानी 10 अंक के आते हैं। तो 10 अंक में आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं। मैंने यहाँ पे विकल्प नहीं दिया, उसमें से आपको एक आंसर को टिक करना होता है। ये 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो ये अपनी तीसरी वीडियो है ऐसे क्वेश्चन की। जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता दूंगा, इनसे बाहर वो 10 विकल्प नहीं होंगे, गारंटी मेरी है। आपको बने रहना है, ठीक है। इसके बाद है अपनी खबर। क्या है? अपनी खबर किस विधा की रचना है। अब ये मुझे आप एक बात बताइए कि अगर आपके दिमाग में हमेशा से एक खबर चल रही है, अपने बारे में सोच रहे हैं कि मेरी एक गवर्नमेंट जॉब लग जाए, मेरी क्या लग जाए? एक गवर्नमेंट जॉब लग जाए, तो वो क्या आपकी आत्मा की कथा नहीं है बेटा? कमेंट बॉक्स में बताना ये मेरी ट्रिकें आपको अच्छी लगती हैं। ट्रिक बेस से मैं करवाता हूँ, याद करवाता हूँ ट्रिक से। तो क्या अच्छी लगती हैं आपको ये? तो क्या ये आपके एक आत्मा की कथा नहीं है क्या? तो अगर आप अपनी खबर, अपने अंदर की खबर रखते हैं अपने पास, तो वो आपकी आत्मा बहुत सारी खबरें मिला करके एक बहुत सारा सारांश बना लेते हैं। बचपन से अमीर बनना है, ये आपके आत्मा बोल रही है, तो ये कहे की कथा हो गई बेटा, आत्मा की कथा हो गई। तो जब अपनी खबर की बात करेंगे तो आपको किससे रिलेट करना है? आत्मकथा से। तो आई होप समझ आया होगा। अब बात आती है कि जो जो आपकी आत्मकथाएं होती हैं, जरूरी नहीं है कि सब कुछ उसमें सफल हो जाए। जरूरी नहीं है बेटा कि सब कुछ। आपकी आत्मा तो सोचती है मैं बहुत बड़ा, मुझसे अमीर कोई हो ही ना, अंबानी का पिताजी मैं ही बन जाऊं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। बस ये है कि आप गवर्नमेंट जॉब किसी की लगती है, किसी की नहीं लगती, तो वो भी आप सोचते हैं अपनी आत्मा से, लेकिन फिर भी कभी कभी असफलता मिल जाती है। तो मेरी असफलताएं जो है, मेरी असफलताएं ये भी क्या है? एक कौन सी विधा है बेटा? ये आत्मकथा की विधा है। मतलब मैंने सोचा कुछ, मैंने एक अपनी जो आत्मा की खबर थी उसको दूसरी कुछ बनाई। आत्मा की जो कथा थी, मेरी खबरें थी, उसको मैंने बनाया, लेकिन उसमें मुझे बहुत सारी असफलताएं भी देखने को मिल जाती हैं। ये देखिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। क्या सबको गवर्नमेंट जॉब लग जाती है क्या? नहीं लगती ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हंस। क्या है? हंस नामक पत्रिका के संपादक थे। जो हंस थे, वो हंस नामक पत्रिका के संपादक थे। देखिए बेटा, ये जो मुंशीलाल प्रेमचंद जी थे, इन्होंने हंस लिखा था। आप बात याद कैसे रखोगे? ये एक तो फेमस क्वेश्चन है। नंबर फर्स्ट क्या है? ये एक फेमस क्वेश्चन है। और नंबर सेकंड ये बात है कि हंस, ये जो प्रेमचंद जी थे, इन्होंने इनके पास एक हंस रहता था। क्या रहता था? हंस रहता था। उसी के नाम पर इन्होंने एक हंस नाम की पत्रिका रखी थी। मतलब ये हंस पाले हुए थे। जैसे लोग गाय भैंस, सिटी में लोग कुत्ता पालते हैं, उसी प्रकार ये क्या पाले हुए थे? हंस पाले हुए थे। कौन? मुंशी प्रेमचंद। अब याद कर लीजिए, अगर आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं तो याद कर लीजिए, हमारे गांव में पुराने जमाने में एक मुंशी प्रेमचंद रहते थे, प्रेमचंद जी रहते थे। और वो किससे प्रेम करते थे? एक हंस से प्रेम करते थे, ठीक है। तो ये आपको याद बना रहेगा। अब बात आती है दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष है। तो बेटा ये तो थोड़ा सा आपको लर्निंग करना पड़ेगा। ये 1981 है, ठीक है। इसके बाद गद्य विधा की दृष्टि से बोलगा से गंगा है। मतलब कि गद्य की अगर विधा से हम लोग देखते हैं, वो वोल्गा से गंगा। ये वोल्गा से गंगा क्या है? तो देखिए बेटा, गंगा से एक शब्द याद आ जाता है। गंगा एक प्रकार की, अब देखिए गंगा अपनी अपवित्र हो चुकी है। बहुत सारी सरकार उसमें कोशिश में लगी हुई है कि पवित्र करवा दें। बहुत सारी जगह आपने खबरें भी पढ़ी होगी कि गंगा अब पवित्र हो रही है, गंगा में सफाई हो रही है, गंगा में ये हो रहा है, गंगा में वो हो रहा है। मतलब वो गंगा एक स्टोरी बन चुकी है। अब लोगों के लिए क्या बन चुकी है? स्टोरी बन चुकी है। और न्यूज वाले आए दिन उसे निकालते रहते हैं कि गंगा में ये होगा, गंगा साफ होगी, ये होगी, बहती गंगा वगैरह वगैरह। तो सबके दिलो दिमाग में गंगा के नाम पे क्या बन गया? एक कहानी बन गई है। तो वोल्गा से गंगा से क्या याद रखेंगे? ये कौन सी विधा है बेटा? कहानी विधा है, ठीक है। फिर इसके बाद है सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। जो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे वो थे आचार्य महावीर द्विवेदी। लर्न कर लेना है, बहुत ही फेमस और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे मैं नहीं समझाऊंगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें मैं ट्रिक भी नहीं बताऊंगा,
आपको उसे आप अपने हिसाब से याद रखिए। रानी केतकी की कहानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इंसा अल्लाह खां का, ठीक है। इंसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी, अगर ये नहीं याद रहता है तो इसे हिंदू मुस्लिम से रिलेट कर लीजिए। जो रानी थी, जो अपने यहाँ क्वीन हुआ करती हैं हिंदू में, और मुस्लिम में क्या हुआ करते हैं, खां हुआ करते हैं। तो हिंदू और मुस्लिम से रिलेट करके इसको याद रख सकते हो कि जहाँ हिंदू और मुस्लिम मिलते हैं तो वो देखिए ये हिंदू हो गया और ये मुस्लिम मिल गया, तो इंसा अल्लाह खा टिक करिएगा अगर रानी दिख जाए, ठीक है। ये आप याद रख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद है भारतेंदु युग की दो पत्रिकाओं के नाम लिखिए। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हिंदी है उस उन्होंने हरिश्चंद्र जी जो थे हिंदी में सबसे पहले ऐसे सॉरी इसमें बोलते हैं रचनाकार थे हिंदी में सबसे पहले, जो बहुत ही महान थे। उन्होंने अपने लिए अपनी पत्नी अपने बच्चे को शायद बेच दिया था या दान दे दिया था, कुछ किया था, मतलब वो ब्राह्मण से भी महाब्राह्मण थे। तो इनकी सबसे पहली क्या हो गई, ब्राह्मण हो गई। और हिंदी में सबसे अच्छे कवि थे, जो अच्छा होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रदीप। क्या बोलते हैं, प्रदीप। तो हिंदी के कौन थे, प्रदीप थे, ठीक है। जो आप जिसके प्यारे होंगे वो उसके आप प्रदीप होंगे। तो ये हिंदी के प्यारे थे, इसलिए कौन से हो गए, हिंदी प्रदीप। अब देखिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की जो भी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं थी वो मैंने यहाँ पे लिखा है। अशोक के फूल, क्या है, अशोक के फूल, बाण भट्ट की कथा, चारुचंद्र लेख, ये तीन इंपॉर्टेंट थी। ये पिछले ईयर एग्जाम में कम से कम 6 से 7 बार पूछी गई ये तीनों। तो आई होप इनको आप कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इनको आप अपने हिसाब से याद कर लीजिएगा, अगर इनकी भी ट्रिक बनाना है तो मुझे कमेंट करके दीजिएगा। अब देखिए बेटा आप कमेंट नहीं करते हो, कम से कम यही कमेंट कर दिया करो कि मुझे नहीं पता, तो आपको वहीं पे मैं आंसर बता दूंगा। जैसे हम यहाँ पे लिखा है मेरा बचपन, मेरा बचपन किस किस मतलब किसकी रचना है, तो अब यहाँ पे किसी ना किसी रचनाकार को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर नहीं पता तो लिख दीजिए सर जी मेरा बचपन की रचनाकार बता दीजिए, तो मैं वहीं पे कमेंट बॉक्स में आपको बता भी दूंगा। तो आप लोग को कमेंट जरूर करना है, इस क्वेश्चन का आंसर HW है आपका, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।